सेल्फ इम्प्रूवमेंट का नाम आता ही हमारे दिमाग में घूमने लग जाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कौन सी बड़ी चीज़ है और इस पे हमें कितना काम करना होगा, क्या हम सफल भी हो पाएंगे कि नहीं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है, इससे होने वाले जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े होंगे, वो फ़ायदा देंगे। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एज नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी भी किया जा सकता है, किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ना हम आगे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। किसी जगह पर दो पत्थर रखे हुए हैं, उन दो पत्थर में से हम एक चूज करके पत्थर ले आते हैं और उस पर हम काम करते हैं, दिन रात हम उस पर काम करते हैं और उसको इतना तराशते हैं कि वो एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। और उस सुंदर मूर्ति को ना एक ऐसा स्थान मिलता है जो सबसे पवित्र होता है, सम्माननीय होता है, मंदिर। मंदिर में उसको पूजा जाता है। दूसरी तरफ वो पत्थर जो दूसरा उसके साथ में था, जिसको किसी ने छुआ भी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। और एक तरफ वो पत्थर जिसको तराशा गया, जिस पर काम किया गया, उसकी एक जगह बन चुकी है, एक पवित्र स्थान। मंदिर में, मंदिर भी नहीं तो घरों में लोग सजाते, मूर्ति सुंदर सी बन जाए तो। इसी तरीके से हमें अपने ऊपर काम करना होता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि अपने अंदर क्या कमियां हैं। सेल्फ पत्थर के मामले में ना इंसान डिसाइड करता है कि कौन सा पत्थर वो चूज करेगा, उसको इंसान तराशता है। लेकिन हमारे मामले में, इंसान के मामले में ना, हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने आप को कितना इम्प्रूव करना है, कब करना है, कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो कितनी ज़रूरत है। तो ये इंसान डिसाइड करता है, ये हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसको ना हम तीन, वैसे तो अलग अलग तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है, बट हम इसको ना तीन तरीक़ों से, तीन ऐसे कॉमन इम्प्रूवमेंट है जिनसे हम सीखेंगे। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो हम प्रेजेंट में उसे और बेहतर बनाना, बेहतर बनाने की कोशिश करना। और इम्प्रूवमेंट ना सबके इम्प्रूवमेंट करने के ना अलग अलग रीजन्स होते हैं। कोई स्टडी को लेकर इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, कोई अपने पर्सनल रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहता है, कोई अपने डिप्रेशन को, कोई अपनी डिजीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है, कि उन्हें बीमारियां उन्हें ठीक करना चाहता है। हर इंसान के लिए ना इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आज हम कुछ अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ 3 कॉमन इम्प्रूवमेंट हो गए जो हमें अपने अंदर करने ही चाहिए। फर्स्ट की बात करूँ तो प्लान योर लाइफ। अपनी लाइफ को में ना एक प्लान बनाइए, उस पर काम कीजिए। कुल मिलाकर कहूँ तो मैं कि अपने आप में रिसर्च करो, अपने आप को जानो कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप जानते हो कि सुबह से शाम तक हमारे दिमाग में कितने सारे सवाल उठते हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं होता, किनकी वैल्यू नहीं होती। हमारे पास पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें हम 8 आवर्स हम सो जाते हैं, 16 आवर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। कोई वैल्यू नहीं होती उन 16 आवर्स की, हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, वो 16 घंटों को हम यूज करें। तो 16 घंटों में कुछ घंटे आपने कुछ काम के कर लिए तो बाकी तो बर्बाद हो गए, आप एंटरटेनमेंट में गवा देते। एंटरटेनमेंट से मतलब मेरा यहाँ पे सोशल मीडिया पर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, मूवीज़ या सीरीज़, वेब सीरीज़ देख लेते हो, ऐसे सॉन्ग सुन लेते हो, तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि बिना प्लान के लाइफ इजी नहीं है, बिना प्लान के सक्सेस नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्लान बनाकर चलना चाहिए। क्या होता है कि जब आप ना अपने एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं ना कि वो कामयाब हो चुके हैं और आप वहीं के वहीं रखे हुए हो, आपने कुछ भी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नहीं किया है। अगर सोशल मीडिया इतना हाई फाई हो गया तो आपने अपने एज ग्रुप में, जरूर नहीं फ्रेंड्स को, किसी को तो देखा होगा जो आपके एज के जैसा लगता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वाकई में आपको ना अपनी लाइफ में ना प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट आता हमारा कि अब यूर बिहेवियर, कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओ। क्या होता है कि ना हम छोटी छोटी बातों को लेकर ना थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों से मतलब क्या है कि सपोज दैट कि आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों, बहन भाइयों पे आपके पास जो चीज़ नहीं उनके पास है, कार, गाड़ी, लड़की की बात करें तो साड़ी, सूट या कुछ भी एक्स्ट्रा, अच्छा सा फ़ोन, ऐसी चीज़ें हैं तो आपको अंदर से लगता है मेरे पास नहीं, उसके पास है।
तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है कि आपको ये छोटा सा बिहेवियर है जो आपके व्यवहार को ना गंदा बना देता है, तो इसको आपको ना चेंज की ज़रूरत है। दूसरा कि आप ना हेल्प करने वाले बनो। हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप उसे पैसों से हेल्प करो, किसी को इमोशनली हेल्प भी की जाती है। सपोज दैट कि आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया और वो आपको बता रहा है, तो आप उसको ना बीच में रोको नहीं, उसको पहले ध्यान से केयरफुली सुनो, उसकी प्रॉब्लम्स को जानो। वो आपके पास आया है क्योंकि उसे उम्मीद है कि आप उसका कोई सल्यूशन दोगे, तो किसी की प्रॉब्लम्स में हेल्प करना भी सीखो। आप बाहर जाते हो तो किसी सिटीज़न को आपकी नीड हो सकती है, तो उसको उस टाइम पर भी हेल्प करो। तीसरा पॉइंट, बी आ फ्री पर्सन, अपने आप को फ्रीडम दो। फ्रीडम भी आप थ्री टाइप से अपने आप को दे सकते हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। मेंटली क्या है कि अपने आप को ना थोड़ा सा फ्री रखो। फ्री रखो कहने को तो जो दिमाग है ना उसके मालिक हम हैं, बट क्या होता है ना ये दिमाग ना ये मालिक बन चुका है, इसने हमें नौकर बना दिया, ये जैसा चाहता है वैसा हमें नचाता है। तो हमें इसको ना मालिक नहीं बनने देना है, इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, इसको काबू में रखना है। इमोशनली से मतलब ये है कि ठीक है, आपका कोई ख्वाब है, आपने कुछ काम करने का सोचा है, बट आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको रोक रहे हैं, तो आपको वो रोक रहे हैं ना, उसको नहीं सुनना है। आपने जो सोचा है ना आपको वो करके दिखाना है। ये तो चलो फैमिली मेम्बर्स की बात होती है। कई बार क्या होता है कि ना आप पर्सनली किसी से अटैच हो जाते हैं, एक पर्सन से, बॉय से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, वाइफ से, ऐसे अटैच हो जाते हो। तो उनके लिए क्या होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है, क्या पता आपको वो चीट करके चला जाए, उसके लिए आप अपने आप को ख़त्म कर लेते हो लगभग। आपको लगता है कि उसके अलावा आप कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पे आके आपको स्ट्रोंग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन अगर आपको पूरी तरीके से काबू कर रहा है ना, इट्स रॉन्ग, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करो कि आप अपने खर्चे खुद उठा सको। अमेरिका में क्या होता है ना, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है ना, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल हो, तो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। वो पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके अपने खर्चे खुद उठाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इंडिया में तो लड़का भी उसको ये रहता है कि 20 से 25 साल का हो जाए, 25-26 साल का तो नौकरी करेगा, ठीक है, नहीं कर रहा तो कट रही है उसकी लाइफ। लड़कियों पर ऐसा कोई प्रेशर होता ही नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने खर्चे उठाना सीखो। पार्ट टाइम कुछ भी जॉब करो, कुछ और काम करो, पर करना ही चाहिए। ट्यूशन वगैरह करो, तो अपने फाइनेंशियली खर्चे खुद उठाओ, ताकि आपको किसी के आगे बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसलिए हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। आई नो कि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है करने में, बिग हो सकता है, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। ठीक है, कोशिश करते रहो, अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ।